वास्तव में जीवन में सत्संग का होना बहुत ही आवश्यक है। यदि जीवन में सत्संग न हो तो हम जीवन के महत्व को समझ नहीं सकते। और जो चीज हमें 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात प्राप्त हुआ है, यदि हम उसके महत्व को समझ न सकें तो बड़ी हानि हो जाती है। वो लोग जो अपने जीवन को यूं ही गंवा देते हैं, वो फिर बहुत पछताते हैं। तो जीवन के महत्व को यदि समझना हो, जीवन के लक्ष्य को यदि समझना हो और जीवन जीने की कला को यदि जानना हो, तो उसके लिए साथियों सत्संग श्रेष्ठतम माध्यम है। जिसके जीवन में सत्संग आ जाता है, उसके जीवन में साधन भले न हो, सुविधा भले न हो, वैभव भले न हो, उसके पास धन इत्यादि भी ना हो, तो भी उसके जीवन में आनंद रहता है, उसके जीवन में सुख रहता है और वो अपने जीवन को सिद्ध कर लेता है। साथियों, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संग के बारे में कहा है कि सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। आप सबने वो चौपाई सुनी होगी, उस चौपाई को स्मरण करें और सत्संग के महत्व को समझें। बड़े भाग्य से मनुजतन और फिर मनुजतन प्राप्त करने के पश्चात सत्संग। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बड़े भाग पाइए सत्संगा। बिनु प्रयास होई मंगा, बिनु प्रयास होई मंगा। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनु प्रयास होई मंगा, बिनु प्रयास होई तो साथियों, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है और उसमें भी बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। सत्संग मिल जाए तो बिना प्रयास के व्यक्ति का मोह भंग हो जाता है। बिना प्रयास किए वो भव से पार उतरने की पात्रता प्राप्त कर लेता है। वर्तमान में साथियों, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो, शायद ही कोई ऐसा मनुष्य हो जिसके जीवन में समस्या न हो। यदि कोई हमसे पूछे कि क्या आवश्यकता है कथाओं में जाने की, क्या आवश्यकता है सत्संग में जाने की,
इन माताओं से कोई पूछे कि क्या जरूरत है वहां जाकर 3 घंटे जमीन पर बैठने की, घर में होते तो कम से कम सोफा मिलता बैठने के लिए, घर में होते तो कम से कम कुर्सी मिलती बैठने के लिए, बहू होती तो बीच बीच में चाय पानी भी पिलाती। भले चाय पानी पीने को न मिलता पर हाथ में एक छोटी सी मशीन विज्ञान के माध्यम से हम सबको मिल गई है। तो माताएं अपनी बेटियों के ससुराल में फोन करके कम से कम उनकी शिकायत इधर, इनकी शिकायत उधर, ये करने का सौभाग्य मिलता। इतनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके यहाँ पर जमीन पर आकर के बैठना और बिना खाए पिए बैठना, यहाँ पर कोई आतिथ्य भी करने वाला न हो, बावजूद इसके व्यक्ति आकर के कथा में बैठता है और सत्संग का लाभ पाना चाहता है। कुछ के भाव हैं कि ऐसा करने से जीवन में पुण्य मिलता है, कुछ के भाव हैं कि भगवान की कृपा होती है, कुछ के भाव हैं कि यदि सत्संग मिल जाए तो कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। अलग अलग विचारों के कारण, अलग अलग मान्यताओं के कारण, अलग अलग भावनाओं के कारण हम सब यहाँ एकत्रित होते हैं, पर उद्देश्य यही होता है कि हमें सत्संग की प्राप्ति हो जाए। उद्देश्य यही होता है कि कुछ क्षण ही सही हम भगवान के नाम का संकीर्तन कर सकें। व्यक्ति जिस परिवार में है उस परिवार को वो थोड़ी देर के लिए भूल जाना चाहता है। व्यक्ति जिस स्थिति में है उस स्थिति से वो थोड़ी देर के लिए उबर जाना चाहता है, और वो इसी उम्मीद से आता है कि हम जिस स्थिति में हैं जब वापस लौटें तो वो स्थिति बदल जाए। हम जिस दलदल में फंसे हुए हैं जब सत्संग सुनकर के वापस लौटें तो उस दलदल से बाहर निकलने की कोई युक्ति मिल जाए, कोई विचार मिल जाए, कोई भाव ऐसा मिल जाए जिसके माध्यम से हम अपनी मनोदशा को बदल सकें। और जब मनोदशा बदल जाए तो व्यक्ति की दिशा भी बदल जाती है। इसलिए जीवन में सत्संग का बड़ा महत्व है। आज दुनिया में जो कुछ भी अच्छा देखने को मिलता है वो साथियों सत्संग के ही कारण देखने को मिलता है। यदि हम किसी पुत्र को अपने पिता का पैर छू करके आशीर्वाद लेते हुए देखते हैं तो वो सत्संग के ही कारण देखने को मिलता है। यदि कोई व्यक्ति किसी का सहयोग करता है, किसी की सहायता करता है, तो जरूर उसने किसी सत्संग में इस ज्ञान को प्राप्त किया होगा। यदि कोई किसी को भजन सुना करके आनंद प्रदान कर रहा है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में कहीं न कहीं सत्संग है। यदि कोई सत्संग में, कथा पांडाल में, अनुशासन में आकर के बैठा है और शांति से इन बातों को सुन रहा है तो इसका भी अर्थ है कि उसके जीवन में सत्संग का महत्व है। और सबसे अनमोल चीज है ये सत्संग। यदि ये मिल जाए तो सचमुच आनंद आ जाता है, और वो आनंद नहीं जो शरीर को सुख पहुंचाए, क्योंकि शरीर को सुख पहुंचाने के अनेकानेक साधन हमारे घरों में पड़े हुए हैं। शरीर को भले सुख मिल जाए पर वास्तविक आनंद तब आता है जब मन और आत्मा तृप्त होने लगे। और यहाँ शारीरिक कष्ट उठाने के बावजूद भी यदि आत्मा को संतुष्टि मिल रही है, यदि आत्मा तृप्त हो रही है, तो वास्तव में वही सत्संग है। आप सत्संग का अर्थ यदि समझें, सत्संग का मतलब है सत्य का संग करना, और सत्य किसी न किसी रूप में आता है। सत्य हमारे सामने प्रकट होता रहता है, सत्य अपना दर्शन कराता रहता है। जीव उसको देखना चाहता है तो वो हर कदम पर देख सकता है, और यदि वो ना देखना चाहे तो साक्षात स्वयं भगवान आकर के खड़े हो जाएं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रावण के सामने भी राम खड़े थे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और विभीषण के सामने राम का सिर्फ संदेश गया था तो विभीषण के आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। तो सत्य किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकता है। आवश्यकता है सत्संग की कामना की।
एक सत्य ये भी है जो परम सत्य है, और वो ये है कि एक न एक दिन इस धरती को छोड़ करके जाना पड़ता है। व्यक्ति बांस की सैया पर सोता है और चिता लेकर के लोग जाते हैं। ये भी सत्य का दर्शन कराता है। किसी ने पूछा कि भैया जब लोग शव यात्रा में निकलते हैं तो लोग शव को प्रणाम क्यों करते हैं? आप लोग भी करते होंगे, कभी न कभी जीवन में शव यात्रा तो देखी होगी, और शव को प्रणाम करने के भाव भी उठे होंगे। तो किसी बच्चे से पूछा गया तो बच्चे ने कहा कि यदि प्रणाम न करें तो फिर ये भूत बन करके डराएगा और रात में सपने में आएगा, हमने तो इसलिए प्रणाम किया है। किसी अन्य से पूछा कि भैया तुमने क्यों प्रणाम किया? बोला मैंने इसलिए प्रणाम किया कि अच्छा हुआ ये चला गया, क्योंकि यदि ये रहता तो पता नहीं कितना कर्ज देना पड़ता। अपने अपने भाव थे, पर वास्तविकता क्या है? हम प्रणाम करते हैं, इस परंपरा को हमने क्यों शुरू किया? हम उसे प्रणाम करते हैं साथियों सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सत्य का दर्शन कराता है। एक पल के लिए ही सही, एक क्षण के लिए ही सही, वो शव यात्रा भी हमें सत्संग प्रदान करके जाती है, और वो इस बात का एहसास कराती है कि जिस दुनिया में तुम रह रहे हो वहां तुम्हें कुछ भी प्राप्त हो जाए, लेकिन ये दुनिया छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। इस बात का वो ज्ञान कराती है, और इतना सा ही वो संदेश देकर के यात्रा चली जाती है। तो ये भी तो एक प्रकार का सत्संग ही है। बस आवश्यकता है उस पात्रता की कि हम उसके संदेश को धारण तो कर सकें। हर जीव, हर प्राणी, हर कण यहाँ पर सत्संग करने और कराने के लिए प्रेरित करता है, कुछ न कुछ संदेश अवश्य देता है। आप जिस मंदिर में बैठे हुए हैं, उस मंदिर में हम लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, और दर्शन करने के लिए जब आते हैं साथियों तो वहां भी हमें सत्संग ही प्राप्त होता है, वहां भी सत्संग का आनंद मिलता है। जिस मूर्ति को हम प्रणाम करते हैं वो मूर्ति भी हमें एक संदेश देती है, और वो कहती है कि मैं बनी तो अवश्य मिट्टी की हूँ, मैं बनी तो अवश्य पत्थर की हूँ, पर वास्तव में इस मिट्टी में भी, इस पत्थर में भी भगवान का वास है। और ये संदेश वो छोटी सी प्रतिमा देती है, वरना व्यक्ति उस प्रतिमा के सामने क्यों जाए? न वो आपसे बात करती है। आप कहीं किसी भी मंदिर में चले जाओ, आप जाकर के हाय हेलो करो तो वो मुस्कुराएगी, कभी नहीं। कोई प्रत्युत्तर किसी प्रतिमा से निकल करके नहीं आता। आप कुछ खाने के लिए वहां पर चढ़ाइए, क्या वो प्रतिमा कभी खाती है? और सच में यदि खाना शुरू कर दे तो व्यक्ति चढ़ाना भी बंद कर दे। न वो आपके द्वारा चढ़ाई गई वस्तु को ग्रहण करती है वो प्रतिमा, न आपके मुस्कुराने पर मुस्कुराती है, न आपके बोलने पर बोलती है, न आपके कुछ कहने पर शायद ही सुनती हो, लेकिन वो एक संदेश अवश्य देती है। एक सुंदर आकृति में ये पत्थर की मूर्ति यहाँ है, तो इस पत्थर में भी भगवान है। जब पत्थर में भी भगवान हो सकता है तो फिर चलते फिरते मनुष्य में क्यों नहीं हो सकता? और चलते फिरते मनुष्य में भी यदि भगवान है तो फिर हमें तो दौड़ करके उसकी सेवा करनी चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। ये मूर्ति हमें संदेश देती है कि तुम मुझ पत्थर में भगवान को ढूंढने आए हो, और जो चलता फिरता मनुष्य है उसमें भी भगवान है, तो फिर उससे ईर्ष्या क्यों, उससे क्रोध क्यों, उससे द्वेष क्यों? वो भी एक छोटा सा सत्संग है। शर्त यह है कि हमें उस संदेश को समझना चाहिए। हम किसी वृक्ष के नीचे थक हार कर बैठे, छाया के लिए, आराम के लिए, सोने के लिए, तो फिर वो वृक्ष भी छोटा सा संदेश देता है, वहां भी हमें सत्संग मिलता है। जब वृक्ष के नीचे हम बैठते हैं तो वृक्ष तो न जाने कितने संदेश देता है, बस ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चे वृक्ष पर पत्थर मारते हैं और बदले में वो वृक्ष उन्हें फल प्रदान करता है। ये संदेश नहीं तो और क्या है? यदि हमारे पास योग्यता है, यदि हमारे पास काबिलियत है, यदि हम में मिठास है, तो ये दुनिया पत्थर ही मारेगी। और मारेगी क्यों? क्योंकि उसे आपके फल की आवश्यकता है, आपके मिठास की आवश्यकता है। तो दूसरे भले कष्ट प्रदान करें, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उनको फल प्रदान करें। ये वृक्ष संदेश देता है। तो ये भी एक छोटा सा
सत्संग ही है, वो वृक्ष भी सत्संग है, दे रहा है। सबसे तुच्छ प्राणी है। हम लोग कुत्ते को बड़े हेय दृष्टि से देखते हैं, पर कल्पना करके देखो वो कुत्ता भी सत्संग की सीख प्रदान करता है। आपकी एक रोटी के बदले वो पूरी जिंदगी आपकी गुलामी करता है और आपके दरवाजे पर पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से वो चौकीदारी करता है। आजकल तो साहब मनुष्य को मनुष्यों से अधिक कुत्तों पर विश्वास हो गया है। सत्संग की ही देन है। दरवाजे पर लिखा रहता है सावधान, घर में कुत्ते हैं। वास्तविकता है कि घर में मनुष्य रहते हैं, पर कुत्तों से सावधान किया जाता है। और कुत्ते भी इसलिए पाले जाते हैं कि मनुष्य की रक्षा मनुष्य के द्वारा हो सके। उस घर में यदि किसी को भय है तो मनुष्य को है, उस घर में यदि किसी को किसी से भय है तो मनुष्य से है। और उस भय से बचाने के लिए पाला किसको है? कुत्ते को। तो वो भी एक संदेश दे रहा है आज के इस मनुष्य को, मनुष्य योनि को और मानवता को। क्यों? क्योंकि जितनी ईमानदारी, जितनी वफादारी कुत्तों में होती है, यदि उतनी वफादारी, उतनी ईमानदारी मनुष्य में हो जाए तो इस धरती पर कभी भ्रष्टाचार न हो। कोई दूध बेचने वाला दूध में पानी मिलाना छोड़ देगा, कोई साग सब्जी बेचने वाला उसमें केमिकल मिलाना छोड़ देगा। कुत्ते वाली वफादारी आ जाए, कुत्ते वाली ईमानदारी आ जाए तो साहब वो भी एक छोटा सा सत्संग ही प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि यदि हमारे भीतर ग्रहणशीलता हो, यदि हमारे भीतर पारदर्शिता हो, यदि हमारे भीतर दूरदर्शिता हो और यदि हमारे भीतर पात्रता हो तो यहाँ का कण कण हमें सत्संग प्रदान करता है। कल्पना करके देखिए, जब हमारी नींद खुलती है तो भगवान सूर्य नारायण सामने प्रकट हो जाते हैं, वो भी सत्संग प्रदान करते हैं। मैं ये विषय इसलिए बता रहा हूं कि आजकल लोग बहुत व्यस्त हो गए हैं, उनके जीवन में समय नहीं है सत्संग में जाने के लिए, किसी कथा में बैठने के लिए, किसी पांडाल की शोभा बढ़ाने के लिए। तो ऐसे व्यस्ततम समय में भी हम सत्संग कैसे करें, वो आप इन उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। क्योंकि हमने जितने भी उदाहरण दिए हैं इन्हीं चीजों से कई लोगों का जीवन बदला है। मैंने कुत्ते का उदाहरण दिया, भगवान के अवतार रहे दत्तात्रेय जी ने कुत्ते को अपना गुरु बनाया था। मैंने उस शव यात्रा का उदाहरण दिया, उसी शव यात्रा को देख करके एक सिद्धार्थ नाम का राजकुमार भगवान बुद्ध बन गया था, उसको भी सत्संग प्राप्त हुआ था। मैंने वृक्ष का उदाहरण दिया, उस वृक्ष का जिस वृक्षों को हम पूजते हैं, जिन वृक्षों की हम परिक्रमा करते हैं, वो भी सत्संग है। तो साथियों, जब हमारी सुबह नींद खुलती है तो भगवान सूर्य नारायण भी हमें सत्संग प्रदान करते हैं और वो भी एक संदेश देते हैं। क्या संदेश? कि जीवन में कभी रुकना नहीं चाहिए, जीवन में चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। अंधकार के बादल कितने भी आवे मार्ग में, वो अंधकार के बादल छट जाते हैं, हट जाते हैं, पर हमारी यात्रा रुकनी नहीं चाहिए, यात्रा चलती रहनी चाहिए। सूर्य उदय होता है और अस्त होने के पर्यंत चलता है। कल्पना करें यदि सूर्य उदय न हो और वो भी एक दिन की कैजुअल लीव लेकर के घर पे अपने आराम करे परिवार के साथ, तो फिर इस दुनिया का क्या होगा? कल्पना करो। हम लोग तो रविवार की छुट्टी ले लेते हैं और रविवार भी भगवान सूर्य के नाम पर पड़ा है। रवि मतलब सूर्य, तो ये तो उनका अपना दिन हुआ। एक दिन व्यक्ति का जन्मदिन आ जाए तो वो फिर सारा काम धंधा छोड़ करके दोस्तों के साथ मौज करने निकलता है। तो यहाँ तो हफ्ते में हर रविवार को भगवान सूर्य का दिन आता है और वो भी हाथ जोड़ने के साथ आज तो हमारी छुट्टी है, आज हम अपनी श्रीमती जी के साथ पिकनिक जाएंगे, बच्चों को घुमाने ले जाएंगे। तो फिर सोचो इस दुनिया का क्या होगा।
तो सूर्य भी एक संदेश देता है कि जीवन में काम से कभी फुर्सत नहीं होनी चाहिए, निरंतर परिश्रम करते रहो, निरंतर पुरुषार्थ करते रहो, निष्काम कर्मयोग की भावना, कंटिन्यूटी, ये भगवान सूर्य से हमें प्राप्त होती। ये सत्संग ही तो है। सत्संग में हम और क्या सीखते हैं? इन अच्छे संदेश को ही तो ग्रहण करने सत्संग में जाते हैं। वो सूर्य जिसका हम दर्शन कर रहे हैं वो एक सीख और देता है। वो कभी ये नहीं कहता कि तुम हिंदू हो तो तुम्हारे घर में रोशनी जाएगी और तुम मुसलमान हो तो तुम्हारे घर में नहीं जाएगी। कभी भेदभाव नहीं करता। जहां भेदभाव न हो वही तो सत्संग है। आप देखो, घर में आपके इसी तरीके से 10 लोग आ जाएं तो वहां पर वो आनंद नहीं आता, पर सत्संग में अलग अलग जाति के, अलग अलग वर्ग के, अलग अलग संप्रदाय के लोग एकत्रित हो जाते हैं। वहां कोई किसी को कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि वहां भेदभाव का सब विचार समाप्त हो जाता है। और सूर्य यही प्रदान कर रहा है, भेदभाव के विचार मिटा दो, छोड़ दो। वो सबको समान रूप से प्रकाश देता है और संदेश भी देता है सूर्य। एक तो निरंतर चलने की निरंतरता, और दूसरी बिना भेदभाव के, और तीसरा अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए, यदि प्रकाश प्रदान करने के लिए स्वयं भी जलना पड़े तो जलते रहना चाहिए। सूर्य तपता है और स्वयं को तपाकर दुनिया को प्रकाशित करता है। उदाहरण है सत्संग का। जीवन में सत्संग हर कदम पर है। लोग कहते हैं साहब, अभी हम लोगों ने चौपाई में सुना कि बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, पर भगवान की ऐसी कृपा है कि सत्संग तो हर कदम पर मिलता है, लेकिन हम लेना नहीं चाहते। हम यदि लेना सीख लें तो साहब सत्संग हमारे जीवन में कदम कदम पर हमें प्राप्त हो रहा है। पुष्पों के पास आप जाइए, फूल देखा है ना सबने, हम फूल भगवान को तोड़ करके चढ़ाते हैं। यदि ध्यान से उन पुष्पों की ओर देखें तो वो पुष्प भी हमें सत्संग प्रदान करते हैं। उन पुष्पों के सामने जाइए, खिला हुआ फूल मुस्कुराहट का प्रतीक है। वो एक ही संदेश देता है कि जिस तरह हम खिले हैं तो लोग हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उसी तरह तुम भी अपने जीवन से निराशा, हताशा, नकारात्मकता को हटा दो, प्रसन्न रहो, मुस्कुराते रहो, आनंद में रहो, तो दुनिया तुम्हारी तरफ खिंचती हुई चली जाएगी। ये सीख देता है। और उस फूल, खिले हुए फूल की मुस्कुराहट देखकर भंवरा कहीं नहीं बैठता, वो जाकर के उस पुष्प पर ही बैठता है और उसके रस को ग्रहण करता है। साथियों, वो फूल भी हमें संदेश देता है। फूल ये कहता है कि हम भगवान के गले के हार बन पाते हैं, लेकिन कब? भगवान के गले का हार हम तब बन पाते हैं जब हमें अपने परिवार से अलग किया जाता है। पुष्प को वृक्ष से तोड़ा गया ना, और जब टूटा तो क्या उसे दर्द नहीं हुआ होगा? लेकिन उसने कहा कि मुझे दर्द स्वीकार है, क्योंकि मुझे भगवान के चरणों तक पहुंचना है। और जब हमारे जीवन में दर्द आता है तो हम कांप उठते हैं, कराह उठते हैं, चिल्लाने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। तो फूल ये सत्संग दे रहा है कि यदि भगवान के चरणों तक पहुंचना है तो भैया परिवार से अलग होना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा अपने आप को, अपने मोह के बंधनों को। फूल भी संकेत कर रहा है, यही तो सत्संग है। वो भी तो यही ज्ञान प्रदान कर रहा है। वो कहता है कि चरणों तक पहुंचने के लिए टूटना पड़ेगा, बिखरना पड़ेगा, लेकिन भगवान के गले तक पहुंचने के लिए किसी हार में जुड़ना पड़ेगा, और उस हार में जुड़ने के लिए अपने कलेजे में किसी सुई से छेदा भी करवाना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान के गले तक पहुंचने का सौभाग्य मिलेगा। इतनी सरलता से दिव्यता नहीं मिलती, इतनी सरलता से भव्यता नहीं मिलती, इतनी सरलता से वो ऊंचा स्थान नहीं मिलता। उसके लिए साधना करनी पड़ती है, और ये साधना ही तो है अपने मोह को भंग करना। जैसे उस पुष्प ने किया, उस डाल से टूटते वक्त न वो रोया, न उसने मना किया, वो टूट गया और भगवान के चरणों तक पहुंच गया। जब उसके सामने धागे से गुथी हुई सुई पहुंची होगी और उसके कलेजे को छेदते हुए अगर आगे निकली होगी तो साहब कष्ट तो हुआ ही होगा, लेकिन उस कष्ट को स्वीकार करना है
तब जाकर के वो ऊंचाई मिलती है जो भगवान के हृदय के पास पहुंच पाता है। तो ये सत्संग ही है। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण है सत्संग के। मैं फिर से दोहरा दूं, शर्त यह है कि जीवन में ग्रहणशीलता होनी चाहिए, जीवन में पारदर्शिता होनी चाहिए, जीवन में सकारात्मक सोच होनी चाहिए, जीवन में दूरदर्शिता होनी चाहिए, जीवन में विवेक होना चाहिए और सबके भीतर सद्गुणों को खोजकर पहचानने की कला होनी चाहिए। तो साहब सत्संग हर कदम पर मिल सकता है, सत्संग हर क्षण मिल सकता है, हर पल मिल सकता है। हम लोग सत्संग से वंचित क्यों हो जाते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे भीतर एक बहुत बड़ी बुराई पनप गई है और वो ये है दूसरों के भीतर के दोष को देखने की। इस धरती पर यदि हम दोष ही देखते फिरें, लोगों के अवगुण ही देखते फिरें कि इसके भीतर ये दुर्गुण है, इसके भीतर ये बुराई है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो फिर हमें सत्संग नहीं मिल सकता। और यदि हम दूसरों के भीतर के सद्गुणों को पहचानना सीख लें तो साहब हमें हर कदम पर सत्संग मिल जाएगा, हर कदम पर हम आनंद से परिपूर्ण हो जाएंगे। जीवन में सत्संग होना चाहिए।